उम्मत मुस्लिमा के लिए रब्बे करीम ने एक करम और किया। सहाबा कराम मौजूद हैं, ग़ज़वा ज़ात और रक़ा से वापसी है, इस वापसी के ऊपर या जाना है, दोनों रिवायतें हैं। लश्कर रास्ते में मौजूद है, पड़ाव किए हुए है। अब मसला ये है कि सुबह की नमाज का वक्त करीब था, ये उठे ताकि हम कूच करें, फला मंजिल पे पहुंचे, उधर पानी मुयस्सर होगा, वहां पर पानी से वुजू किया जाए ताकि नमाज पढ़ें। इत्तेफाक आपकी और मेरी इस्लामी अम्मा जान उम्मुल मुमिनीन हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार गुम हो जाता है। हुजूर ने ऐलान फरमाया, जाओ अपनी मां का हार तलाश करो। सहाबा गए, हत्ता के वक्त नमाज का करीब हो गया। अब ये खदशा होने लगा कि अगर हार की तलाश में मजीद रुके तो फिर तो हमारी नमाज गई, क्योंकि वुजू का पानी यहां नहीं है और अभी तयम्मुम का हुक्म नहीं आया था। अब क्या होगा, इसी मुश्किल में थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने गिल्टी फील किया कि मेरी बेटी की वजह से आज पूरे लश्कर की नबुव्वत समेत नमाज कज़ा हो जाए। वो आए हजरत अम्मा आयशा के पास। हजरत अम्मा आयशा की गोद में रसूलुल्लाह सर रख के सोए थे। इमाम बुखारी ने किताबुन निकाह में, सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 में आखिरी रिवायत जिक्र की है। इमाम बुखारी फरमाते हैं, वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिकुन अन अब्दुर्रहमान अल-क़ासिमी अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत आतबनी अबू बकर वजाल यतुनुनी बियदिही फी खासिरा वला यमनउनी मिन अत-तहर्रुकी इल्ला मकान रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रअसुहु अला फ़ख़िज़ी। इमाम बुखारी फरमाते हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्से में आए और मुझे आके कमर के साथ एक जोर से कुचोका लगाया कि तेरी गफलत की वजह से आज नमाज कज़ा हो रही है। और अम्मा फरमाती है, मैं हिली नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह का सर मेरी गोद में था। यहां इस हदीस को मैं बयान तो कर बैठा हूं, लेकिन इसके मसाइल कई हैं, मैं सिर्फ झलकी देने लगा हूं। सबसे पहली बात कि वालिद अपनी बेटी पे गुस्सा हो सकता है, उसे हक है। यूं नहीं कहा जा सकता कि वालिद क्यों गुस्सा हुआ है, वालिद का हक है। इधर हुजूर ने भी मना नहीं फरमाया और किसी हदीस में मना नहीं है कि वालिद दीनी बात पर, जरूरी बात पर अपनी औलाद को तंबी कर सकता है। दूसरा मसला क्या पता चला, दूसरा एक सवाल है कि अबू बकर ने गुस्सा किया है और कचोका मारा है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के कचोका मारने से तो हुजूर पाक का आराम खराब हो जाता। क्या हजरत अबू बकर को नजर नहीं आ रहा कि हुजूर पाक आराम में, तो फिर भी अबू बकर सिद्दीक उन पे गुस्सा कर रहे हैं? नींद खुल जाती हुजूर पाक की। यार अबू बकर तो हुजूर पाक का इतने नींद का एहतमाम के साथ ख्याल करने वाला शख्स है कि गार में डंग पे डंग साए थे, पांव नहीं हिलाया कि पैगंबर की नींद खराब ना हो। आज इसने कुचोका मार दिया, वजह नाज है। वो कहते हैं नाज, फखर, हुज। क्या अबू बकर को अपनी तरबियत पे नाज था कि यह औलाद मेरी है, मेरा खून है आयशा, ये मेरे सीने पे पल के जमा हुई है। ठीक है, आज रसूलुल्लाह की बीवी है, अगर मैं इस पर किसी वजह से गुस्सा कर रहा हूं, ये कभी भी नहीं हिलेगी, क्योंकि इसे पता है मैं उस बाप की बेटी हूं जिस बाप ने सांप के डंग से यहां पर हुजूर के आराम में खलल नहीं आने। यह है मकाम नाज, यह है तरबियत के ऊपर एतमाद, यह अबू बकर सिद्दीक का है। अब मेरी बात का मतलब, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी का हार नहीं मिला। साहबा कहते फबासनल बईरा, ऊंट खड़ा किया कि कूच करें, तो तहता इकदा, फरमाया उसके नीचे हार मौजूद था, हमने उठा लिया। अब तवज्जो रखना, नमाज का टाइम तो एंड होने वाला है, तो कुरान ने हुक्म दिया फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबा। उम्मत के लोगों परेशान ना हो जाओ, मट्टी से तयम्मुम कर लो, ये वुजू के कायम मकाम हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, पूरी अंबिया की उम्मतों को यह दर्जा नहीं मिला, उम्मत मुहम्मदिया को मिला है, क्योंकि हमें खत्म नबूवत वाले नबी मिले।